हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो एक कहानी पर बेस्ड है। तो कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश को पढ़ेंगे और सीखेंगे। कहानी का शीर्षक है द पॉट्स टीचिंग्स। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जो भी यहाँ पे अभी वीडियो देख रहे हैं, आप में से कई लोगों को इन वर्ड्स के बारे में पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। जैसे कि अपॉर्चुनिटी, एडवर्सिटीज़, इंस्ट्रक्टेड, स्ट्रेन, पील। तो आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं खींच के। और इसके अलावा देखिए फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अगर अकेले में हम बोले तो मतलब नहीं बनता, अगर हम एक पूरे सेंटेंस में उसको पढ़ेंगे तो मतलब बनता है। जैसे कि टू कम आउट ऑफ समथिंग, टू कीप एन आई ऑन समथिंग। तो ये होता क्या है? फिर टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट जिसको कि सिंपल पास्ट बोलते हैं। फिर डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? पंक्चुएशन जिसको बोलते हैं पूर्ण विराम, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अपॉस्ट्रोफी, ये क्या होता है? ठीक है। उसके अलावा उच्चारण जिसको हम प्रोनंसिएशन बोलते हैं। प्रोनंसिएशन कैसे हम शब्द को बोलते हैं। उसके अलावा रीडिंग प्रैक्टिस, जो हम पढ़ ही रहे हैं, एक एक शब्द का हिंदी में किस तरीके से मैंने लिखा है कि उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। और वोकैबलरी जिसको बोलते हैं शब्दकोश, हर एक शब्द का अर्थ। तो इतनी सारी चीज़ें आपको रोज़ वीडियो में सीखने को मिलती हैं, जो रोज़ के वीडियो हैं उनमें। आज तो मैंने इसको लिख के बताया है ताकि जब हम पूरी स्टोरी पढ़ लें तो उसके बाद एक बार आप फिर से गो थ्रू अगर इसमें करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहानी सुनते सुनते आपने इतनी सारी चीज़ें जान ली, इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। तो अब आगे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। और ये सब सीखते हैं और खेल खेल में, कहानी पढ़ते पढ़ते। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। द पॉट्स टीचिंग्स। पॉट का मतलब होता है मटका। तो आप सभी ने मटका देखा होगा। टीचिंग का मतलब होता है शिक्षा, कुछ सिखाना उससे। तो और जो ये है ना, ये जो कॉमा ऊपर लगता है, इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी। इसको इसका मतलब होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पोजेशन बता रहा है कि इस चीज़ का। तो इस चीज़ का क्या, उसके आगे वाले शब्द को जब हम पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो इसका अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें लगा है लास्ट में का, के या की। तो यहाँ पे पॉट लिखा है और यहाँ लिखा है टीचिंग्स। तो टीचिंग्स का मतलब होता है शिक्षा या सबक। ठीक है। तो पॉट मतलब मटके की शिक्षा। तो ये हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कि मटके ने क्या शिक्षा दे दी या मटके से क्या शिक्षा मिल गई। तो बहुत ही अच्छी कहानी है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वंस आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ब्लू पेन से मैंने एक एक शब्द का उच्चारण लिखा है और ऊपर रेड पेन से एक एक शब्द का अर्थ लिखा है। तो आप सामने सामने जब अर्थ लिखा होगा तो बहुत ही ईजी हो जाता है शब्दों को याद रखना। वंस while cooking, Mira's father decided to use the opportunity। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, तोड़ तोड़ के पढ़िए। opportunity, opportunity to teach his daughter about life's adversities, adversities and how it affects people डिफरेंटली। तो ये लंबा सेंटेंस है इसलिए तोड़ तोड़ के आपको मीनिंग बताती हूँ। वंस एक बार, वाइल कुकिंग, कुकिंग खाना बनाना, कुकिंग वाइल कुकिंग खाना बनाते समय। तो खाना बनाते हुए या खाना बनाते समय, मीरास फादर, मीरा के पिता। अब देखिए यहाँ पे भी बताया था आपको पॉट्स में यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगाए, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी लगाए। तो हम पहले ये वाला पढ़ेंगे कि पिता। ओके, तो मीरा के पिता, तो का के की लग जाएगा, उससे आप मतलब निकाल सकते हैं। मीरा के पिता डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू यूज, उपयोग में लाने का, यूज करने का, किस चीज को? द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका। तो ये वाला मौका यूज करने का, खाना बनाते समय खाना बनाने का मौका यूज करने का। टू टीच
पढ़ाने या सिखाने के लिए हिज डॉटर अपनी बेटी को अबाउट बारे में, किसके बारे में, लाइफ्स एडवर्सिटीज। एडवर्सिटीज का मतलब होता है मुश्किलों में, मुश्किल वक्त, और लाइफ्स अब फिर से लगा हुआ है अपॉस्ट्रोफी, तो जिंदगी की मुश्किलों के बारे में, एंड और हाउ इट अफेक्ट्स प्रभावित करती है, हाउ कैसे, इट ये जो एडवर्सिटीज़ हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलें हैं, कैसे प्रभावित करती हैं पीपल डिफरेंटली। जो पीपल है वो प्लूरल है, लोगों को, और अगर ये पर्सन होता तो वो सिंगुलर होता, एक वचन। तो लोगों को अलग अलग कैसे प्रभावित करती हैं जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, उसके बारे में मीरा के पिता ने सोचा। खाना तो बन ही रहा है, साथ साथ इसी मौके को मैं यूज़ कर लेता हूँ अपनी बेटी मीरा को जीवन के कुछ सबक सिखाने के लिए। तो अब मैं आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताती हूँ। वंस वाइल कुकिंग, एक बार खाना बनाते हुए, मीरा's फादर डिसाइडेड टू यूज द अपॉर्चुनिटी, मीरा के पिता ने फैसला किया कि वो इस अवसर का उपयोग करेंगे, टू टीच हिज डॉटर, अपनी बेटी को सिखाने के लिए, अबाउट लाइफ्स एडवर्सिटीज एंड हाउ इट अफेक्ट्स पीपल डिफरेंटली, जीवन की मुश्किलों के बारे में और कैसे लोगों को अलग अलग रूप में ये मुश्किलें प्रभावित करती हैं। तो इसके बारे में उन्होंने सोचा कि अब मैं सही मौका है, सिखा देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ही प्लेस्ड 3 pots of boiling water on the stove and asked Meera to put an egg into the first, a potato into the second, and tea leaves into the third. तो अब इसका मीनिंग ये बना, ही प्लेस्ड 3 pots of boiling water. बॉइलिंग वाटर उबलते हुए पानी में, ही प्लेस्ड उन्होंने या उसने, किसने, मीरा के पिता ने, प्लेस्ड रखे, क्या रखे, 3 pots of boiling water on the stove. तो स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। तो चूल्हे में उन्होंने 3 मटके उबलते हुए पानी के रखे, स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर। एंड आस्क्ड मीरा टू पुट एन एग इनटू द फर्स्ट, और मीरा को बोला या पूछा या बताया, टू पुट कि वो रखे, एन एग एक अंडा, इनटू द फर्स्ट पहले मटके के अंदर वो क्या रखे, एक अंडा, अ पोटैटो इनटू द सेकेंड एक आलू दूसरे के अंदर, एंड टी लीव्स इनटू द थर्ड और चाय की पत्ती, टी लीव्स चाय की पत्ती, इनटू द थर्ड तीसरे पॉट में या फिर मटके में। तो पूरी लाइन का मतलब बनता है दैट ही प्लेस 3 pots ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन द स्टोव। उन्होंने 3 मटके उबलते हुए पानी के जो थे वो स्टोव चूल्हे के ऊपर रखे और मीरा को बोला कि वो एक अंडा पहले मटके के अंदर डाल दे, एक आलू दूसरे मटके के अंदर डाले और चाय की पत्ती तीसरे मटके के अंदर डाले। He then instructed Meera to keep an eye on all 3 items for 12 minutes. He then फिर he उन्होंने instructed निर्देश दिया, उसको बताया, इंस्ट्रक्शंस दी, निर्देश दिए मीरा को, टू कीप एन आई। तो टू कीप एन आई एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है नज़र रखना, ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको पहले भी पेज में दिखाया था कि फ्रेजेस भी सीखेंगे साथ साथ। टू कीप एन आई कि वो नज़र रखे ऑन ऑल 3 आइटम्स, सभी, ऑन ऑल सभी तीनों चीज़ों पर, फॉर 12 मिनट्स 12 मिनटों के लिए। तो उन्होंने तब मीरा को निर्देश दिया कि वो नज़र रखे सभी तीनों चीज़ों पर 12 मिनटों के लिए। आफ्टर 12 मिनट्स
अब देखिए यहाँ पे कॉमा आया है तो हम पंक्चुएशन मार्क भी सीख रहे हैं। कॉमा का मतलब होता है कि हम पढ़ते पढ़ते वहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा विराम देते हैं, पॉज देते हैं। लगातार इन दोनों वर्ड्स को इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, लगातार जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे। जब फुल स्टॉप आ जाता है तब हम लंबा पॉज देते हैं, लंबे देर तक रुकते हैं। लेकिन जब कॉमा आता है तो छोटी सी देर तक, बस थोड़ी देर तक रुकेंगे। तो मैं पूरा सेंटेंस आपको पढ़ के बता देती हूँ किस तरीके से कॉमा के पास रुकना है और किस तरीके से फुल स्टॉप के पास रुकना है। आफ्टर 12 मिनट्स हर फादर टुक आउट द एग, पोटैटो एंड स्ट्रेन द टी। देखिए फुल स्टॉप आ गया तो अब मैं विराम दे दूंगी, ढंग से रुक जाऊंगी। आफ्टर, बाद में, 12 मिनट्स, 12 मिनट के बाद, हर फादर, हर किसके लिए यूज है? मीरा के लिए, ये प्रोनाउन है। उसके पिता ने, टुक आउट, देखिए ये टेक का पास्ट टेंस है, वर्ब टुक बन गया। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जब सेकंड फॉर्म यूज होती है इसका मतलब जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में है, जिसको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो फादर टुक आउट द एग, तो उसके पिता ने अंडे को, क्योंकि सिंगल है ना, एक अंडा है, अंडे को बाहर निकाला। यहाँ निकाला आएगा, निकाले नहीं, क्योंकि एक ही है वो, ठीक है। पोटैटो, आलू, एंड स्ट्रेन्ड द टी। अब स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, जैसे कि चाय बनाते हैं, फिर वी स्ट्रेन द टी, हम चाय को छान लेते हैं। तो जो चाय की छन्नी होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेनर, ER, स्ट्रेनर। और स्ट्रेन मतलब छानना। तो ही स्ट्रेन्ड द टी, तो चाय को उन्होंने छान लिया, चाय की पत्ती को अलग कर दिया, चाय को छान लिया। आफ्टर 12, पूरे सेंटेंस का एक बार जल्दी से मीनिंग बना लेते हैं। आफ्टर 12 मिनट्स हर फादर टुक आउट द एग, पोटैटो एंड स्ट्रेन द टी। 12 मिनटों के बाद उसके पिता ने बाहर निकाला अंडे, अंडे को, आलू को और चाय को छान लिया। ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म है स्ट्रेन, फिर है स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड। तो ये सेंटेंस तो पूरा सिंपल पास्ट में है। ही आस्क्ड मीरा टू पील द एग एंड पोटैटोज। आस्क्ड मतलब बोला उन्होंने मीरा को। अब पील मतलब होता है छीलना, छिलके छीलना। जैसे कि आलू बॉईल कर लेते हैं तो उसके हम छिलकों को छीलते हैं, या कोई भी सब्जी भी हो जब काटते हैं तो उसके बाहरी छिलके को जब छीलते हैं उसको बोलते हैं पील, पील करे। और जो वो औजार होता है जिससे कि हम छीलते हैं उसको बोलते हैं पीलर। आलू छीलने वाले को बोलते हैं पोटैटो पीलर, ठीक है। तो मीरा को उन्होंने बोला टू पील द एग, एक अंडे को पील करने के लिए, छिलका छीलने के लिए, और पोटैटो आलू। तो अब इसका पूरे सेंटेंस का मतलब बना, ही आस्क्ड मीरा, उन्होंने मीरा को बोला टू पील द एग एंड पोटैटोज। अब दोनों चीज़ें छीलने के लिए बोला, छील दे वो अंडे को और आलू को। मीरा वॉज कन्फ्यूज्ड एज शी पील्ड बोथ द एग एंड पोटैटो विच हैड चेंज्ड सिंस। अब मीरा जो है वॉज कन्फ्यूज्ड, वो उलझन में थी, कन्फ्यूज्ड उलझन में थी, वॉज यूज हुआ है तो इसलिए थी। एज शी पील्ड, जैसे कि वो साथ साथ छील रही थी, बोथ दोनों, अंडा और आलू दोनों को साथ साथ छील रही थी, और साथ साथ क्या थी वो उलझन में, क्योंकि वो सोच रही थी कि एग और पोटैटो विच हैड चेंज्ड, जो कि बदल गए थे, हैड चेंज्ड। जब भी हैड होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म है, चेंज फर्स्ट होती है, चेंज्ड, चेंज्ड। तो अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड के साथ आती है, सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। तो विच हैड चेंज, जो कि बदल गए थे, सिंस जब से, दे वर पुट इनटू द वाटर, दे उन्हें, वर पुट डाला गया था, इनटू द वाटर पानी में। तो मीरा क्या कर रही थी, आलू छील रही थी और अंडा छील रही थी, साथ साथ वो उलझन में थी, क्योंकि जब उसके फादर ने ये चीज़ें कच्ची डाली थी मटके में तो उस समय उनका जो शेप था और वो जिस फॉर्म में थे वो अलग थे, और अब जब वो निकाला है उनको तो अब वो अलग फॉर्म में है। तो वो उलझन में थी कि ऐसे क्या हुआ, जब डाला था तब तो वो अलग थे, तो अब कैसे उनका चेंज हो गई शेप भी और फॉर्म भी। हर फादर एक्सप्लेन्ड, हर उसके फादर पिता ने, एक्सप्लेन उसे समझाया।
अब देखिए यहाँ पे है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गए, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा, जो डबल कॉमा होते हैं। सिंगल कॉमा जो ऊपर आता है उसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, डबल कॉमा ऊपर आते हैं, इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच चल रही है, कोई बोल रहा है, बातचीत चल रही है। अब ये जब शुरू होते हैं तो ये कहीं पे जाके ख़त्म भी होंगे, तो वहाँ पे इसका मतलब जो बातचीत ख़त्म हो गई है। तो देखते हैं हम कहाँ पे ख़त्म होते हैं, ये पढ़ते रहते हैं सेंटेंस को। ऑल द 3 आइटम्स वर पुट in the same boiling water, but they all reacted differently. The fragile egg became hard, the tough potato turned soft, and the tea leaves changed the water into something beautiful with their aroma and flavor. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। इतनी बड़ी जो सेंटेंस स्पीच है उसके पापा ने, उसके फादर ने बोली है। तो अब इसका धीरे धीरे करके तोड़ तोड़ के मतलब जानते हैं क्या बोला उन्होंने, समझाते हुए अपनी बेटी को। ऑल द 3 आइटम्स वर पुट इन द सेम बॉइलिंग वाटर। अब देखिए, ऑल द 3 आइटम्स, सभी 3 चीज़ों को, तीनों चीज़ों को, आइटम्स को, वर पुट, पुट डाली गई थी, पास्ट टेंस में है, डाली गई थी, पुट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। वर पुट इन द सेम बॉइलिंग वाटर, क्योंकि जब उन्होंने जो उन्होंने स्टोव पे 3 पॉट्स रखे थे, उन सभी में तो उबलता हुआ पानी था। तो ये कह रहे हैं कि ये सारी तीनों चीज़ें डाली गई थी उबलते पानी में, सेम उसी उबलते पानी में। बट लेकिन दे ऑल रिएक्टेड डिफरेंटली, लेकिन क्या हुआ, उन सभी ने रिएक्ट, प्रतिक्रिया की, जो उनका रिएक्शन था वो क्या था, अलग अलग। तो जो उनकी प्रतिक्रिया हुई वो क्या हुआ, अलग अलग थी। द फ्रेजाइल, इसको कैसे पढ़ेंगे, फ्रेजाइल, जैसे कि हम ग्लास, जब अब आपने देखा होगा जब हम ग्लास खरीदते हैं, कोई कांच की आइटम्स खरीदते हैं, तो उन डब्बों में लिखा होता है टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर फ्रेजाइल आइटम्स। फ्रेजाइल मतलब टूटने वाली, नाजुक, ठीक है। द फ्रेजाइल एग बिकेम हार्ड, तो जो नाजुक अंडा था, बिकेम हार्ड। अब देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बिकम होता है फर्स्ट फॉर्म, बिकेम बन गया, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। हार्ड सख्त बन गया, टफ पोटैटो जो हार्ड सख्त आलू था, टर्न्ड सॉफ्ट वो नरम हो गया, एंड द टी लीव्स और जो चाय की पत्तियां थी, चेंज्ड द वाटर वो तो बदल दिया उन्होंने, किसको, पानी को, सिंपल से बॉइलिंग पानी को, उबलते हुए पानी को किस में बदल दिया, इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, किसी चीज़ जो कि सुंदर थी, विद देयर अरोमा एंड फ्लेवर, अपने, क्योंकि चाय पत्ती की बात हो रही है तो उसने अपने अरोमा, सुगंध, ठीक है, अरोमा मतलब खुशबू, सुगंध, और फ्लेवर स्वाद, तो अपने सुगंध और स्वाद से पानी को ही बदल दिया। तो ये समझा रहे हैं उसको, एक पूरा एक बार फिर से कर लेते हैं कि उसके फादर ने क्या समझाया। ऑल द 3 आइटम्स वर पुट इन द सेम बॉइलिंग वाटर, सभी तीनों चीज़ों को डाला गया था एक जैसे उबलते पानी में, बट दे ऑल रिएक्टेड डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। द फ्रेजाइल एग बिकेम हार्ड, जो नाजुक सा अंडा था वो तो सख्त अंडा बन गया। द टफ पोटैटो टर्न सॉफ्ट, और जो सख्त आलू था पहले वो हो गया नरम। एंड द टी लीव्स चेंज द वाटर इनटू समथिंग ब्यूटीफुल विद देयर अरोमा एंड फ्लेवर, और जो चाय की पत्तियां थी उन्होंने तो पानी को ही बदल दिया, किसमें, किसी सुंदर सी चीज में, अपने सुगंध और स्वाद के जरिए उन्होंने तो पानी को ही बदल दिया। He laughed, seeing her confused face. So he कौन है, फादर उसके, laughed हंसे, seeing her confused face, confused मतलब उलझन वाला चेहरा, कि उसको समझ नहीं आ रहा है अभी चेहरा। He laughed seeing देख कर, तो जो उसके फादर है, पिता है, वो हंसे ये देखकर कि उनकी बेटी का चेहरा बिल्कुल उलझन से भरा हुआ है, क्योंकि वो उम्र में छोटी है, समझने में उसको टाइम लग रहा है।
लेकिन वो अच्छी तरह ढंग से समझा रहे हैं। अब देखिए फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, मतलब फिर से वो कुछ बातचीत करेंगे अपनी बेटी के साथ। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, अपनी बेटी को बताया दिस इज हाउ, ये है जैसे या कैसे, लाइफ वर्क कैसे, लाइफ जिंदगी, वर्क्स काम करती है, ये है तरीका जैसे कि जिसमें कि लाइफ काम करती है, जिस प्रकार से लाइफ जिंदगी काम करती है। ही सेड, उन्होंने बोला। फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, फिर उनकी स्पीच शुरू हो गई है, डायलॉग शुरू हो गया है। लाइफ, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना ये वाली लाइन, लाइफ पुट्स एवरीवन इन टफ situations. It's up to you to decide how you will come out of it. अभी सेंटेंस उनका जो इन्वर्टेड कॉमा से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं पहले आपको इतना ही समझा देती हूँ। लाइफ जिंदगी, पुट्स डालती है, एवरीवन सभी को, इन टफ सिचुएशन कठिन परिस्थितियों में, कठिन सिचुएशंस में, कठिन स्थितियों में। तो इट्स अप टू यू। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला इन्वर्टेड कॉमा की बात जब हम करें तो ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो अपॉस्ट्रोफी लगा तो हुआ है ऊपर, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि ये दो शब्दों को जोड़कर बन गया। अगर हम खोलेंगे इसको तो होगा इट इज़, और अगर कॉन्ट्रैक्ट करके लिखे तो इट्स अप टू यू। पढ़ेंगे इसको ऐसे, लेकिन असली में इसका मतलब है इट इज़। तो यह है अप टू यू, आपके ऊपर है, टू डिसाइड, कि फैसला करना आपके ऊपर है। हाउ यू विल कम आउट ऑफ इट, हाउ यू विल, कैसे आप, कम आउट, आओगे बाहर, ऑफ इट, इससे। तो वो बता रहे हैं दिस इज हाउ लाइफ वर्क, जिंदगी भी ऐसे ही काम करती है। वो बोले तो लाइफ जो है, जिंदगी सभी को कठिन परिस्थितियों में डालती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोगों के ही पास कठिन परिस्थितियां आएंगी, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड हाउ यू विल कम आउट ऑफ इट। अब तो यह आपके ऊपर है ये फैसला करना कि आप ऐसी स्थिति से कैसे बाहर आते हैं, कठिनाइयों से कैसे बाहर आते हैं, आपके ऊपर है। नाउ हु आर यू लाइक, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज नहीं हुआ है, अपनी बेटी से पूछ रहे हैं हु आर यू लाइक। अब ये बताओ किसकी तरह हो तुम, लाइक कैसे, किसकी तरह हो, यू तुम, द पोटैटो, एग और टी लीव्स, आलू की तरह, अंडे की तरह, कि चाय की पत्ती की तरह। ही आस्क्ड हर, उन्होंने बेटी से पूछा, एज शी स्माइल्ड, और जब वो मुस्कुरा रही थी तो उन्होंने अपनी बेटी से ये पूछा। बेटी क्यों मुस्कुरा रही है, क्योंकि अब मुझे उसको वो सिचुएशन समझ आ गई है, पूरी की पूरी कहानी जो उसके पिता उनको समझाना चाहते थे वो उसको समझ आ गई है, वो मुस्कुरा रही है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है वो भी समझ लेते हैं। मॉरल क्या है, क्या शिक्षा मिली। इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट्स हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। इसका मतलब हुआ ऐसा नहीं है, या इस पर यह डिपेंड नहीं करता है कि आपके साथ क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स, जैसे इसको खोल के लिखेंगे तो इट इज़ होगा। इट्स हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। तो क्या मैटर करता है, क्या मायने रखता है कि आप कैसी प्रतिक्रिया दिखाते हैं जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं। वही चीज़ मैटर करती है, वही चीज़ मायने रखती है, वही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो हो सकता है कई लोग अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, कठिन हालत में हो, तो वो फिर भी ठंडे मन से उससे बाहर आने का रास्ता सोचें। कई लोग हो सकता है घबरा जाएं और गलत फैसला भी ले लें। तो आपके ऊपर है कि आप जब भी मुश्किल टाइम होता है ज़िंदगी में, आप किस तरीके से उससे रिएक्ट करते हो, कैसी प्रतिक्रिया देते हो, उसी पर सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आप इन वर्ड्स को देखोगे तो आपको सबके मतलब पता होंगे, कैसे उच्चारण करते हैं वो पता होगा, फ्रेजेस का मतलब पता होगा, बहुत सारी चीज़ें, प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग, वोकैबलरी आपकी सब
इम्प्रूव हुई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और किसी न किसी से ज़रूर शेयर कीजिए तो वो भी इससे कुछ फ़ायदा उठाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप PDF देख सकते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।